हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक 410A रेफ्रिजरेंट चार्ज एयर कंडीशनर को चेक करेंगे, जिसमें कि लीकेज का रिपोर्टिंग आई है। अगर लीकेज है इसमें, तो हम लोग झाग से इसमें प्रेशर डाल के लीकेज देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत इजीली लीकेज इसमें मिल गया। अब हम इसका नट खोल के चेक करेंगे कि इसमें फ्लेयर प्रॉपरली है कि नहीं है। और यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि ये फ्लेयर सही हालत में है। जब हम लोगों ने नट खोला है तो उस वक्त ये थोड़ा-सा हमको लूज़ लगा, हो सकता है उसकी वजह से ही लीकेज हो रहा हो। तो हम इसको टाइट करके और दोबारा से लीक टेस्टिंग करेंगे। प्रेशर डाल के हम लोग यहाँ पे लीकेज चेक कर रहे हैं और अब यहाँ पे लीकेज नहीं है। तो अब हम इसमें से प्रेशर रिलीज़ करके और वैक्यूम करके इसमें तौल के रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। तो ये हमारा वैक्यूम गेज है जो कि माइक्रोन में वैक्यूम टेस्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पे 30 इंचेस का प्रेशर है हवा का, जिसको हटाने का नाम ही वैक्यूम है। और ये एचजी के अगेंस्ट में देखा जाता है, मतलब पारे के अगेंस्ट में। 30 इंचेस को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 76 सेंटीमीटर होगा। उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 760 मिलीमीटर होगा। और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। और ये माइक्रोन को जज करेगा। तो 7,60,000 माइक्रोन प्रेशर को हम लोग यहाँ पे फील कर सकते हैं। इसी को हटाने का नाम वैक्यूम है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे और अपना जो गेजेस नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको भी देखेंगे। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेजेस हैं। ये देखिए सिलेंडर रखा हुआ है 410A का, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उलट के सिलेंडर को हम लोगों ने रखा है ताकि लिक्विड ही चार्ज हो। तो यहाँ पे हमने पंप ऑन कर दिया है और मशीन जो है वो धीरे-धीरे वैक्यूम कर रही है। इस पोर्शन से आपको ये प्रेशर दिख रहा है, इस पोर्शन से हमने रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर को ऐड किया है। और जिस वक़्त हम रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर को ऐड कर रहे थे, हमने इस पाइपलाइन को भी वैक्यूम कर लिया है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जब वैक्यूम सब तरफ से हम हर पाइपलाइन को वैक्यूम कर लेंगे, तो एयर की क्वांटिटी ज़र्रा बराबर भी हमारे सिस्टम में नहीं जाएगी। और दोस्तों, हम नहीं चाहते कि किसी तरह से भी एयर जो है वो हमारे सिस्टम में एंटर हो। ये हमारा वैक्यूम पंप है और वैक्यूम पंप को अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली जो हम लोग वैक्यूम पंप इस्तेमाल करते हैं, ये 50 लीटर्स पर मिनट वाले वैक्यूम पंप हैं। और ये 0.002 माइक्रोन तक वैक्यूम करने की क्षमता रखते हैं। 2 स्टेज के वैक्यूम पंप हैं, लेकिन ऐसे में आप चाहें तो सिंगल स्टेज का वैक्यूम पंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैक्यूम पंप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज टूल्स का है। और यहाँ पे हम वैक्यूम को जज करेंगे। अभी हमने वैक्यूम पंप का वैक्यूम देखा है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से सुई जो है वो यहाँ किनारे तक आ गई। लेकिन दोस्तों, टाइम का इसमें कोई फैक्टर काम नहीं करता है। इसको करीब हम लोगों ने 20 मिनट तक वैक्यूम किया था। 20 मिनट में ये यहाँ -30 तक आ गया है। अब हम माइक्रोन्स चेक करेंगे और टाइम फैक्टर को अलग हटा देंगे, टाइम से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब हम माइक्रोन प्रॉपर्ली चेक करेंगे, अगर हमारी घड़ी बता रही है, सुई बता रही है, तो प्रॉपर वैक्यूम हो रहा है। और अगर हमारी सुई नहीं बता रही है, तो वैक्यूम नहीं हो रहा है। अच्छा पंप अगर है, हो सकता है आधे घंटे में वैक्यूम हो जाए, हो सकता है 40 मिनट लगें। और अगर पंप ही खराब है, तो वैक्यूम के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर आप 2 घंटे भी चलाएँगे तो प्रॉपर वैक्यूम नहीं होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1500 के आसपास ये वैक्यूम आ जाए, तो हमारी मशीन परफेक्टली काम करेगी। तो तकरीबन ये 1500 के आसपास पहुँच गया है। 1286 के आसपास दिख रहा है, क्योंकि पंप अच्छा है, तो ये बहुत तेज़ी से वैक्यूम गिर रहा है। अब हम इसको वैक्यूम को गेज को अलग कर देंगे। हमने इसको बंद किया वाल्व को। 4 यहाँ पे वाल्व आपको दिख रहे हैं। ये वाला वाल्व
इधर से कनेक्टेड है, ये वाल्व आपका वैक्यूम सिस्टम से कनेक्टेड है, ये वाल्व जो है वो आपका इस पाइपलाइन से कनेक्टेड है और ये वाला वाल्व राइट साइड को जो है वो आपकी एसी से कनेक्टेड है। तो ये जो हम लोग वॉल्स यूज़ कर रहे हैं, मैनिफोल्ड यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप जब भी गैस चार्ज कर रहे हैं तो किसी तरह की आपको परेशानी का सामना ना करें। तो हमने ये पाइपलाइन अलग कर दी है, अब हम इसमें वेइंग स्केल को देखकर तौल के रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। देखिए यहाँ पे 1150 ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज होना है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ैक्टली 1150 रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी इसमें चार्ज हो 410A की, ताकि हमें कुछ भी बैक प्रेशर और बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, 0 दिख रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता रेफ्रिजरेंट हम यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। अब आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी नज़र आ रही है, धीरे-धीरे ये रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा, अभी हमने एयर कंडीशनर को नहीं चलाया है, लेकिन आप चाहें तो एसी को चला भी सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे चार्ज कर दिए, एसी को ना चलाइए या एसी को चला के चार्ज करिए। दोस्तों कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बेटर है कि आप रेफ्रिजरेंट को जितना मैक्सिमम एसी में चढ़ जाए, आ जाए, उतना आप चार्ज कर दीजिए। और अगर एसी नहीं खींच रहा है किसी वजह से, तो आप एसी को चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी लगातार आपको दिख रही है बढ़ती हुई। तेज़ी से रेफ्रिजरेंट ये चार्ज हो रहा है। 1150 ग्राम रेफ्रिजरेंट हमको इसमें चार्ज करना है। उल्टा करके हमने 410A का सिलेंडर रखा है, इसको लिक्विड की हालत में ही चार्ज करना है। तो यहाँ पे आपको 1144, 45 और ये 1150 आपको क्वांटिटी दिख रही है। तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, अब आपका एयर कंडीशनर एकदम परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि आपने एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी इसमें चार्ज की है। तो ये हमने एसी को स्टार्ट किया है, 4 साढ़े 4 एम्पीयर ले रहा है हमारा एयर कंडीशनर। अब क्योंकि इस वक़्त जाड़े का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो करीब-करीब 26 डिग्री 25 डिग्री के आस-पास है। तो इसके जो एम्पेयर्स हैं वो आपको रुके हुए, संभले हुए दिखाई देंगे। इसके साथ-साथ हम लोग इंडोर भी चला के देखेंगे। ये देखिए 22.6 टेम्परेचर आ गया। अंदर रूम बंद था तो उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 29 डिग्रीज़ के आस-पास है। बाहर 27-28 के आस-पास है। और यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, देखिए ग्रिल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में कम से कम 10 डिग्री का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो 29 से जब ये 16 पे आ गया तो तकरीबन 13 डिग्री का डिफरेंस हो गया और अब आपका एयर कंडीशनर एकदम परफेक्टली काम करेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से हम अपने एयर कंडीशनर को परफेक्शन के साथ चार्ज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल क्या किया, एक जगह पे लीकेज था उसको ठीक किया, प्रॉपरली वैक्यूम किया, वैक्यूम के लिए प्रॉपर गेज इस्तेमाल किया, वैक्यूम करने के लिए प्रॉपर वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया, उसके बाद तौल के रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर को उल्टा करके गैस चार्ज की ताकि लिक्विड चार्ज हो। तो थोड़ी-सी एहतियात करेंगे, तो किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।